आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से देश में मुसलमानों ने पिछले कुछ दिनों में अपने मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन किया और एक ईमेल भेजने का काम किया। ये क्यों हुआ था? आप बेहतर जानते हैं कि अभी एक हफ्ता पहले ये बातें काफी चर्चे में रही कि एक स्कैनर जो है वो दिया गया है, एक क्यूआर कोड दिया गया, उसे स्कैन करना है और ईमेल करना है। पूरा मामला आप बखूबी जानते हैं, वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है, यानी कि वक्फ को लेकर के कानून जो है वो केंद्र सरकार सदन में पेश की थी, लोकसभा में वो पास नहीं हो सका। उसके बाद हुआ ये कि जेपीसी गठित की गई स्पीकर महोदय के द्वारा, और यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित किया गया और ये कहा गया कि ऐसा है कि आप लोग चर्चा कीजिए, अलग अलग लोगों से राय लीजिए, अलग अलग फील्ड के लोगों से सजेशंस लीजिए और उनसे पूछिए कि आखिरकार उनका क्या विचार है, क्या वक्फ बोर्ड में जो है वो संशोधन करने की जरूरत है, तरमीम करने की जरूरत है, क्या अमेंडमेंट करने की जरूरत है। आप बेहतर जानते हैं कि पहले से वक्फ बोर्ड है, लेकिन उस बोर्ड में 40 तरीके की तरमीम करने की बातें सामने, लगभग 40 से ज्यादा तब्दीलियां करने की कोशिश हो रही है। और उसमें सबसे बड़ी तब्दीली है वो ये कि वक्फ बोर्ड में अब एक नॉन मुस्लिम मेंबर भी होगा, यानी कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी जो है वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसमें कोई मुसलमान देखने को मिलेगा? कोई मठ है, अलग अलग मंदिर के ट्रस्ट है, क्या उसमें कोई मुसलमान व्यक्ति का काम है? होना भी नहीं चाहिए। क्या काम होगा एक मुसलमान का, उसमें क्या कार्य हो सकता है? उसी तरह जब वक्फ का मामला है, मसाजिद का मामला है, कब्रिस्तान का मामला है, उसमें किसी नॉन मुस्लिम का क्या काम होगा? ये बात पहली बात है और यही वजह है कि इस बिल की मुखालफत की जा रही है। इस बिल को लेकर के पिछले कुछ दिनों में मुसलमानों से कहा गया कि आप मेल करिए। आपको बताते चले, ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर के अपनी एकजुटता की मिसाल पेश की। 1, 2, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने एक साथ मिल करके, एकजुटता के साथ मेल करके जेपीसी को ये बताया कि हम सीधे तौर पर वक्फ बिल की मजम्मत करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं। आपको बता दें कि इस तरह से मुसलमानों ने एक जिंदा कौम होने की जो है मिसाल पेश की, अपनी बेदारी जो है वो दिखाने का कार्य किया और ये वाकई बेहद जबरदस्त बात रही। आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले पर 18 सितंबर, 19 सितंबर और 20 सितंबर को मीटिंग्स होनी है। यानी कि अगर इस बात को समझने की कोशिश की जाए, इस पूरे वक्फ को समझने की कोशिश की जाए, चूंकि ये जेपीसी को पूरी जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे मामले को लेकर के, तो जेपीसी में 3 तारीख जो है वो काफी जो है वो महत्वपूर्ण, 18 तारीख यानी कि 18 सितंबर, एक 19 सितंबर और एक 20 सितंबर। 18 सितंबर यानी कि जो वक्त गुजर चुका है, आज के दिन यानी कि 18 सितंबर को जो है वो आपको बता दें हम कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी यानी कि माइनॉरिटी विभाग जो है, आपको माइनॉरिटी अफेयर्स जो अल्पसंख्यक विभाग है सरकार का, उसकी मीटिंग थी। इस पूरे मामले पर वो अपना सजेशन, अपनी राय देंगे। तो ऐसे देखने में तो लग रहा है कि यार माइनॉरिटी अफेयर है तो ऑब्वियस सी बात है मुसलमान अपने हक और हुकूक की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो है किरण रिजिजू, जो कि खुद बीजेपी के मंत्री हैं और ये वक्फ बिल तो लाना ही चाहते हैं। तो आज का दिन यकीनन जो है फेवरेबल ज्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरी तारीख है कल यानी कि 19 तारीख, और 19 तारीख बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यानी कि 19 तारीख को इस वक्फ की किस्मत लिखी जाने वाली है। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो स्टेक होल्डर्स बनाए गए हैं वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पूरे मामले पर अपना सजेशन देगी, अपनी राय रखेगी और बताएगी कि कैसे ये जो बिल लाया गया है वो पूरी तरीके से जो है मुसलमानों के खिलाफ है, उनके हक और हुकूक के खिलाफ है। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी बहुत सारे संगठन को, बहुत सारे एनजीओज को जो है वो इसमें स्टेक होल्डर बनाया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा अगर हम बात करें तो एक है ऑल इंडिया सज्जाद नसी काउंसिल अजमेर। अब ऑल इंडिया सज्जाद नसी काउंसिल अजमेर जो है, इसमें अब आपस में ही लड़ाई है, यानी कि एक काउंसिल है, मान लीजिए एक एनजीओ है, एक काउंसिल है, एक ऑफिस है और इसमें 2 फाट में लड़ाई चल रही है। एक अपने कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, तो एक ये भी स्टेक होल्डर के तौर पर है, तो ये भी अपना सजेशन जो है वो जेपीसी के अध्यक्ष के पास रखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें तीसरा जो है वो है आपको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। अब ये नाम सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, लेकिन आपको बताएं ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो आरएसएस का एक मुसलमानों वाला दल है, यानी कि ये पूरी तरीके से आरएसएस के मेंबर्स इसमें हैं। तो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो आरएसएस के ही लोग हैं, बस इनका नाम जो है वो उर्दू वाला है। तो इस वजह से ये भी जो है यकीनन तौर पर अगर समझा जाए तो इस बिल के खिलाफ ही अपनी बात रखने वाले हैं, अपनी दलील देने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जो कहा सकता है संगठन है, उन्हें भी स्टेक होल्डर्स बनाया गया, तो वो लोग भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको बता दें 20 तारीख वो भी काफी अहम है, और 20 तारीख को इसमें जनरली जो एडवोकेट्स हैं, जो काफी बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों की मौजूदगी इसमें हो सकती है। और इसमें एक नाम जो काफी चर्चित है वो है प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब, जो कि काफी सीनियर कहा सकते हैं कि बहुत जबरदस्त स्पीकर, बहुत जबरदस्त प्रोफेसर, जो अपनी दलील से
और एक बेहतरीन एडवोकेट जिन्हें एडवोकेसी पता है, जिन्हें जो जानते हैं कि आखिरकार ये बिल कितना खतरनाक है, तो ये अपनी दलील रखेंगे और मुमकिन है कि ये जो है जेपीसी के सामने ये साबित कर पाएंगे कि ये जो बिल है वो कितना गलत है। इनके अलावा और भी कई दीगर लोग होंगे। तो सीधे तौर पर अगर ये बात कही जाए तो मुसलमानों ने चूंकि 5 करोड़ से ज्यादा ईमेल्स भेजे हैं, तो ये एक मैसेज गया है कि 25 करोड़ की आबादी में से 5 करोड़ लोगों ने मैसेज कर दिया। ये बड़ी बात है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना परसेंटेज बन जाता है कि आपको लगभग 20% मुसलमानों ने ये कहा कि ऐसा है साहब कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो ये एक मैसेज जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जेपीसी के जो लोग हैं और जो इसमें शामिल जो अलग अलग कह सकते हैं संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने जो है एनडीए महागठबंधन के भी कुछ दल के नेताओं से मुलाकात की है। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ मेंबरान को देखा गया कि बाज़ाब्ता उन लोगों ने जो है ऐसे लोगों से भी मुलाकात की है जिनसे सीधे तौर पर वो मदद लेंगे कि ऐसा है कि ये बिल जो है वो पास नहीं होना चाहिए। जिनमें आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो हैं वो इस बिल के खिलाफ हो सकते हैं। इनके अलावा चंद्रबाबू नायडू भी इस बिल के खिलाफ हो सकते हैं। चिराग पासवान बिहार के इसके खिलाफ हो सकते हैं। तो एनडीए में भी जो है इस पूरे मामले पर समझौता जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ये बात कही जा सकती है कि ये जो एकता मुसलमानों ने दिखाई है, इसका फ़ायदा जो है आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। अब देखना ये है कि ये बिल आगे क्या पास हो पाता है या नहीं। आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुबारकबाद के पात्र हैं तमाम वो मुसलमान जिन्होंने इस बार एकजुटता के साथ बगैर देवबंदवी, बरेलवी और अलग-अलग चीज़ों को जो है अपना मुद्दा बनाते हुए, इन चीज़ों को मुद्दा ना बना करके उन्होंने एकजुटता दिखाई, एकता दिखाई और सीधे तौर पर वो ये बात समझ सके कि ये पूरा का पूरा मामला मुसलमानों का है और मुसलमानों ने अपने हक और हुकूक के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा मेल्स किए। वाक़ई ये तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं।